लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस रिगार्डिंग कैपेसिटेंस। इसमें आपकी सारी रिवीजन भी हो जाएगी, जो सवाल था वो भी क्लियर हो जाएगा। दोबारा से डिफाइन कैपेसिटेंस। हाउ वुड यू डिफाइन कैपेसिटेंस? यस, is equal to the charge on one plate and potential difference applied between two plates. is equal to the charge, yeah, is defined as the charge on one plate, one plate of a capacitor when a potential difference is applied between the plates. ठीक है, सही है, याद तो आसान है। इनफैक्ट आप चाहो तो आप छोटा सा फॉर्मूला भी लिख देना, C इज इक्वल टू Q ओवर V। सही है, ये तो हो गया। अब ये सारी चीज़ें इसमें रिवीजन हो रही है, पास पेपर के सवाल है। इधर देखो, लिसन। B1, one use of capacitor is for the storage of electrical energy. We know that. Briefly explains how a capacitor stores energy. कैसे होगा स्टोर एनर्जी? एक प्लेट चार्ज होगी और फिर नहीं, मैं लिखवाता हूँ, लिख लो, इसका आंसर लिख लो। सर आपकी क्लास में थोड़ा देख रहे हैं। से शैतान बने। देखो इधर, लिसन। सबसे पहली चीज है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। नंबर 1, बैटरी अगर लगी हुई होगी, ईएमएफ की सोर्स लगी हुई होगी कैपेसिटर पे, तो वो क्या करेगी? इट नीड्स टू डू वर्क, बैटरी नीड्स टू डू वर्क इन सेपरेटिंग द चार्जेस ऑन अ कैपेसिटर, यानी प्लेट्स पे सेपरेट करने में, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। सही है। अब जरा सुनो काउंटर आर्ग्यूमेंट। जब आप उसको डिस्चार्ज करते हो, कैपेसिटर डज वर्क इन पुशिंग चार्जेस थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। सिंपल एज दैट, ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस नहीं हुआ, कि भाई बैटरी ने एनर्जी स्टोर कराई किसमें? कैपेसिटर पर, और कैपेसिटर जो है वापस से उसमें से हम लोग ले सकते हैं एनर्जी। इज दैट क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। इधर देखो, लिसन। मेरे पास एक बैटरी है, ये वाली एक बैटरी लगी हुई है, और ये साइड मेरे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहां तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये मेरे पास है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं कि इधर हम लोग डबल थ्रो स्विच भी लगा लेते हैं एक। सही है, एक ये रहा, एक ये रहा। लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई, और मेरे पास इधर एक एक्सटर्नल रेसिस्टर भी लगा देते हैं। लोड है, एक्सटर्नल सर्किट है। सही है, यहाँ तो सही है। पहले मैंने क्या किया कि कैपेसिटर को इस पोजीशन में लगा दिया, एक्स पोजीशन में लगाया। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमें पता है कि बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। इवेंचुअली क्या होगा कि यहाँ पर बैटरी काम कर रही होगी इन सेपरेटिंग द चार्जेस ओवर एयर, यानी यहाँ पर एक साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा और एक साइड पे मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा। समझ गए? लेट सपोज के मेरे पास ये 9 वोल्ट थे, ये 9 वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई थी। अगर 9 वोल्ट्स की लगी हुई है, थोड़ी देर वेट करोगे, पहले यहाँ पे 0 वोल्ट्स होंगे, इधर मेरे पास 0 वोल्ट्स होंगे, फिर ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर इवेंचुअली 9 वोल्ट्स। 9 वोल्ट्स तक पहुँच गई। अब ज़रा सुनो, सपोज करो कि मैंने इवेंचुअली इसको 9 वोल्ट्स तक पहुँचा दिया। ठीक है,
फिर मैं क्या करता हूं कि इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूं इधर से, इधर देखना, इसको मैंने यहां से डिस्कनेक्ट किया और फिर मैं स्विच को वाई पे मैंने पुश कर दिया। अब आपको पता है कि लेफ्ट वाला सर्किट कट चुका है, राइट वाला सर्किट एंगेज हो गया। अब जरा सुनो, अब क्या होगा, नाउ द कैपेसिटर विल डू वर्क इन पुशिंग द चार्जेस थ्रू दिस सर्किट। यानी मेरे पास अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास यूं घूमता हुआ जाएगा। इज दैट क्लियर? यूं घूमते हुए जाएंगे सारे के सारे। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यानी इसका कहने का क्या मतलब था, पहले बैटरी ने काम किया कि चार्जेस को सेपरेट कराया, फिर कैपेसिटर इज नाउ डूइंग वर्क ड्यूरिंग डिस्चार्ज। यही मैंने आपको अभी समझाया था। इज दैट क्लियर? 9 वोल्ट रजिस्टर पे चले हैं। हाँ, 9 वोल्ट रजिस्टर पे चले हैं। जाहिर सी बात है 9 वोल्ट आएंगे। अब जरा सुनो, 9 वोल्ट शुरू में इधर आएंगे, सही है। उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर ये 8 वोल्ट्स होगा, यहाँ पे भी 8 वोल्ट्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सपोज करो 2 वोल्ट्स हो गए तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट्स हो जाएंगे। फिर जब 0 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो जाएंगे। समझ गए? प्लीज टेल मी इज दिस क्लियर और नॉट? सही है। तो ये वाली जो मेरे पास जो डेफिनेशन है ना, जो ये मैंने लिखा है, ये 2 मार्क आपको फ्री के मिलेंगे इस पर। समझ गए? बेसिक चीज थी। अब जरा सवाल सुनो, इधर देखो, मुझे बोलता है कैलकुलेट द चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1200 माइक्रोफैरड when the potential difference across the capacitor changes from 50 volt to 15 volts. Okay. सबसे पहली चीज है, थोड़ा सा रिकॉल करो कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर E इज इक्वल टू हाफ CV²। 3 फॉर्मूलाज थे, E इज इक्वल टू 1/2 QV भी था, और एक और है हमारे पास E इज इक्वल टू 1/2 Q²/C। 3 फॉर्मूलाज है हमारे पास, सही है। प्राइम फॉर्मूला तो ये वाला था, मेन फॉर्मूला ये वाला था जिससे हमारे पास दूसरे फॉर्मूलाज बने। लेकिन जरा इधर देखो, यहां पर मेरे पास कैपेसिटर भी गिवन है, कैपेसिटेंस भी गिवन है और वोल्टेजेस भी गिवन है। तो बेस्ट कौन सा बनेगा? ये वाला यूटिलाइज करें। अब जरा इधर देखो, E इज इक्वल टू 1/2 into 1200 into 10⁻⁻6 लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाय। अब एक मसला है, वोल्टेज में चेंज आ रहा है तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल, V² लगा हुआ है तो इसका मतलब मैं ये कर सकता हूं, 50 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये मत करना, प्लीज डोंट डू दिस, कि आप गलती से भी अगर आपने सपोज करो इसकी जगह पे ये लिखा होता कि 50 माइनस 15 का स्क्वायर किया, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। इज दैट क्लियर? दिस इज रॉन्ग। समझ गए? डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा, एनर्जी कितनी निकले? हाँ, 1.365। 1.365 का मतलब है कि 1.4, सिर्फ इतना आ रहा है, 1.4 जूल्स। इज दैट क्लियर? सही है। ये समझ गए या नहीं समझे? समझना मोर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट सवाल, ये मुझे कहता है अ कैपेसिटर इज चार्ज यूजिंग अ सप्लाई ऑफ EMF 8 volts. ओके बेटे मोइस, इट इज देन डिस्चार्ज थ्रू अ रेसिस्टर R. ओके, वी कैन सी दैट द वेरिएशन विद टाइम T of the potential difference V across the resistor R during the discharge of the capacitor is shown in figure 5.2. We can see that. Okay. मेरे पास एक डायग्राम नजर आ रहा है, ये मेरे पास एक ग्राफ है, और ये किस चीज का ग्राफ है? वोल्टेज अगेंस्ट टाइम का है। यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज एन एक्सपोनेंशियल डिके कर्व। पता है हमें? अब जरा इधर देखो, लिसन। During the first 1 second of the discharge of the capacitor, 0.13 joules of energy is transferred to the resistor during the 1 second. Okay. Show that the capacitance of the capacitor is 4500 microfarad. मैं आपके पास इस ग्राफ को भी खोल देता हूं। इसने मुझे बोला ड्यूरिंग द 1 सेकेंड, ड्यूरिंग द 1 सेकेंड हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट थी 8 वोल्ट से स्टार्ट हुए थे। 1 सेकेंड पर मेरे पास इधर जाते हैं, और मैं इसको और जूम इन करता हूं, 2.5 यहां पर हम लोग पहुंच गए।
सही है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 2.5। मैं इधर लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास आ रहा है 2.5 वोल्ट्स। अग्रीड, जहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, क्लियर है, सही है, ये भी हो गया। अब ये 2.5 वोल्ट्स है हमारे पास, अग्रीड। तो इसका मतलब ये है कि इसने मुझे बोला था कि 0.13 जूल्स ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, राइट। तो अभी हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगा लें जो पहले लगाया था। E इज इक्वल टू 1/2 C मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर, हम लोग अब इधर से कर लेते हैं, 8 स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। एनर्जी हमारे पास कितनी है 0.13 है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू C मल्टीप्लाइड बाय 8 स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। डायरेक्टली C निकाल लो इसमें से, 4.5 into 10 is to power minus 3. 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 फैरेड में आया है। मुझे किस में चाहिए, माइक्रो फैरेड में चाहिए। माइक्रो में करने के लिए हमें इसको डिवाइडेड बाय 10⁻³ करोगे। मैथमेटिकली अगर आपने इसको डिवाइड बाय 3 किया तो इसको कंपनसेट करने के लिए इधर 10⁻³ मल्टीप्लाई करोगे, यानी मेरे पास ये हो जाएगा 4500 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो गया। और ये मुझे पता है कि ये किसके बराबर होता है, माइक्रो के बराबर होता है, यानी ये आ गया 4500 माइक्रो फैरेड। ये मैंने आपके सामने करके दिया है। बेटे फोन आप अपना साइड पे रख लो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बोलता है नेक्स्ट पार्ट है इसका, सम कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंसेस 4500 माइक्रोफैरेड with a maximum working voltage of 6 volts are available. Okay, यानी मेरे पास अब कुछ अवेलेबल है 4500 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स और उनकी मैक्स रेटिंग वोल्टेज रेटिंग है 6 वोल्ट्स। बियॉन्ड अगर आप 6 वोल्ट जाओगे कैपेसिटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सही है। Draw an arrangement of these capacitors that could provide a total capacitance of 4000 for use in the circuit of figure 5.1. ये फिगर मैं नीचे लेकर आया हूँ आपके लिए, सही है। How are you going to arrange this कि मेरे पास ये सेटअप काम करे। Okay guys, listen to me very carefully. Let's come up with a method. ये एक क्वेश्चन है, मुझे बोल रहा है कि भाई 4500 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जिसकी मैक्सिमम सेफ वर्किंग वोल्टेज है 6 वोल्ट, सही है, 6 वोल्ट है। मुझे क्या करना है कि इसको रिप्लेस करना है और इसकी जगह पर कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनानी है कि मेरे पास 4500 माइक्रोफैरेड आ जाए और वो बच भी जाए, सही है। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। लेट्स वर्क आउट दीज 2 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, पहले एक पॉसिबिलिटी ये है कि 8 वोल्ट्स रखा, इधर देख लो प्लीज, एक ही दफा समझाऊंगा मैं। ये मेरे पास एक डबल थ्रो स्विच है। एक पॉसिबिलिटी जो मैं अभी बना रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक पॉसिबिलिटी। लेट्स गो बैक। यहां पर मेरे पास एक कैपेसिटर यहां पे लगाया, एक कैपेसिटर मैंने यहां पे लगा दिया। इसको मैं सही कर रहा हूं दोबारा से, यूं गए, यूं गए, फिर यूं गए और फिर यूं गए और फिर यूं गए। अब ज़रा सुनना, मेरी बात सुनना। ये मेरे पास एक्सटर्नल सर्किट है, सही है। अब ज़रा सुनना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दिस इज़ नॉट द आइडियल सिचुएशन। सुन लो, पहले सबसे पहले इधर देखो, ये हमारे पास है 4500 माइक्रोफैरेड, 4500 माइक्रोफैरेड, 4500 माइक्रोफैरेड, 4500 माइक्रोफैरेड। यहाँ तक पहुँच गए। ये रेसिस्टर R है। सबसे पहले इन दोनों की कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी, 9000 बनेगी, 9000 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे भी 9000 माइक्रोफैरेड। ये दोनों आपस में किस में आ रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में आएंगे तो आधी हो जाएगी। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करेगा। कैसे करेगा, इधर देखो ज़रा सुनो, लिसन। इधर मेरे पास अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, इधर मेरे पास 4 वोल्ट आएंगे और इधर भी मेरे पास 4 वोल्ट आएंगे। ऐसे ही होगा, यही होगा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम।
देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम। जब भी आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, मैक्सिमम सेफ वर्किंग वोल्टेज आधी हो जाती है। सही है। अभी इवन दो दिस सर्किट अपीयर्स राइट, बट इट इज प्रोन टू डैमेज, यू विल कॉज मोर डैमेज देन रिपेयर। जरा सुनो, दो कैपेसिटर्स आपने लिए थे और उन दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, मैक्सिमम सेफ वर्किंग वोल्टेज मेरे पास 3 वोल्ट्स हो जाएगी। 4 वोल्ट्स आप इस पे दे रहे हो, चीखें निकल जाएंगी। समझ रहे हो? दिस सर्किट इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग ऑल 4 कैपेसिटर्स ओवर हियर। चारों के चारों कैपेसिटर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। समझ गए? तो अब आप बोलोगे कि सर अब क्या करें इसमें? समझाता हूं। अब इसके अंदर हम लोग दोबारा से सर्किट को बनाएंगे, लेकिन इस बार मैं क्या यूज करूंगा? बेटे प्लीज असीला बिहेव। दोबारा से बना रहा हूं मैं। आई कैन स्टिल सी यू। इधर देखो, अब इधर देखो, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, और इसको मैं इस तरीके से इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। हाउ अबाउट दिस सर्किट? इधर देखो, अभी मेरे पास वंस अगेन 4500 है, 4500 है, 4500 है, 4500 है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले आप इसको ऐड अप करोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी? सीरीज में आधी हो जाएगी और इसकी भी आधी हो जाएगी। दोनों का पैरेलल में कनेक्ट करोगे 4500 बन जाएगी। हाँ, यहां पर सीरीज में लगाने का फायदा यह है कि इसकी मैक्सिमम सेफ वर्किंग वोल्टेज 6 वोल्ट ही रहेगी, और इधर भी 6 वोल्ट रहेगी, इसकी भी 6 वोल्ट रहेगी, इसकी भी 6 वोल्ट रहेगी, सीरीज में कम नहीं होगी। समझ गए? यानी इसका मतलब है कि अब आप 8 वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हो तो मेरे पास इस पर कितनी आएगी? 4 वोल्ट इधर आ जाएंगे, 4 वोल्ट इधर आ जाएंगे, सेफ हो गया। ये सर्किट काम करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब ये मुझे बताओ, 2 मार्क के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सर एक बात बताएं, जो पहला का डायग्राम बताया था, अगर वो हम कर देते तो क्या गलत हो जाएगा? हाँ बिल्कुल गलत हो जाता बेटे, कैपेसिटर की चीखें निकल जाती है उसमें। हमें प्रैक्टिकली भी सोचना है जी। मैंने आपको अभी बताया कि आप ट्रायल एंड एरर करके बनाओगे। सुन लो, ट्रायल एंड एरर करके सर्किट डायग्राम्स बनाओगे। मैंने आपको एक मेजर पॉइंट दे दिया है, कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाने का नुकसान, मैक्सिमम सेफ वोल्टेज विल गो डाउन। समझ गए? क्लियर है? अब जब आपके पास सर्किट में, बल्कि सवाल के अंदर सॉरी, आपको स्फीयर दे दिए गया, सही है, इसमें मुझे बोले डिफाइन कैपेसिटेंस, इसमें पैरेलल प्लेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिखो। नहीं, चार्ज ऑन वन प्लेट नहीं आएगा। क्यों? बेटे स्फीयर है। अब इस सवाल की खासियत ये है कि अगर आपने पैरेलल प्लेट का लिख कर आ गए, स्फीयर के लिए गलत हो जाएगा वो। इसके बाद जरा सुनो, योर टारगेट इज टू शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। सुनो, वापस से इधर आ जाओ, इस डायग्राम पे आ जाओ। क्या हम लोग ये कह सकते हैं, लेट द चार्ज बी ऑन द सरफेस बी क्यू, लेट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस बी बी। पोटेंशियल, बी केयरफुल, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल है। सही है? हमें पता है कि V जो होता है पोटेंशियल फॉर अ चार्ज स्फीयर, पिछले वाले चैप्टर से आप करके आए थे,
वो होता है के क्यू ओवर आर के बराबर था कि नहीं था? है ना? तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो? इधर देखो, इसको आप यूं लिख सकते हो, आर ओवर के इज इक्वल टू क्यू ओवर वी लिख सकते हो। रीअरेंज किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया है, किया। और आपको पता है कि क्यू ओवर वी किसके बराबर है? सी के बराबर है, यानी सी इज इक्वल टू आर ओवर के बराबर हो गया। और दूसरी बात, मजे की बात यह है कि के इटसेल्फ इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट के बराबर होता है। तो क्या हम लोग इधर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि C इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई ई नॉट? हाँ या ना? मैथमेटिकली दिस विल बिकम C इज इक्वल टू 4 पाई ई नॉट आर। कॉपी कर लो इसको। अब इसके बाद I prove this question। अब ये मुझे बोलता है the sphere has a radius 36 centimeter. Your target for this sphere is to determine the capacitance. Let's use this formula. So C is equal to 4 pi E naught multiply by radius कितना है? 0.36। अब मैं एक और काम कर सकता हूँ, इधर देखो, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू याद है, 8.99 इंटू 10⁻9 के बराबर था। तो क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि C इज इक्वल टू 0.36 डिवाइडेड बाई 8.99 इंटू 10⁻9? क्योंकि मुझे याद है कि C इज इक्वल टू आर ओवर के आ रहा था ना। सही है? निकाल लो, डायरेक्ट आंसर है। या आप ये भी कर सकते हो कि 4 पाई ई नॉट की वैल्यू आपको उसमें से डेटा बुकलेट में से निकालनी पड़ेगी। सही है ना? हम यहां से हम यहां पे पहुंचे थे, तो मैं इसी का ही यूटिलाइज कर लेता हूं। 4 into 10 is to power minus 11. 4 इंटू 10⁻⁻11 minus 11. फैरेड हो गया। फिर ये कहता है द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर टू दिस। चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल फ्रॉम 0 टू दिस। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी यही होगा। तो हम लोग इधर कर सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू ओवर सी कर सकते हैं। सॉरी, माय मिस्टेक, C इज इक्वल टू क्यू ओवर V था, तो V इज इक्वल, सही तो किया, Q ओवर C। बल्कि मैं एक काम कर सकता हूं, Q इज इक्वल टू C भी कर सकते हैं इधर। सो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस कितनी आई थी अभी कितनी निकाली थी हमने? 4 इंटू 10⁻⁻11। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल डिफरेंस 7.0 इंटू 10⁻5। निकालो कितनी आ रही है? 2.8 into 10 is to power minus 5. क्या? 2.8 into 10 is to power minus 5. 2 बेटे क्या हो गया? 2.8 इंटू 10 is to power minus 5. -5 कूलम्स। सिंपल। अब आया सवाल हमारे पास, सजेस्ट वाई योर कैलकुलेशन एंड बी फॉर द मेटल स्फीयर वुड नॉट अप्लाई टू अ प्लास्टिक स्फीयर। क्या जवाब दोगे इसमें? सबसे पहली चीज है कि आपके पास मेटल स्फीयर्स के अंदर पॉइंट मास, हम लोग यूनिट मास का, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास पॉइंट चार्ज की बात कर सकते हैं। सही है? बट व्हेन इट कम्स टू प्लास्टिक देयर इज अ प्रॉब्लम। प्लास्टिक में हमारे पास इस तरीके से हो सकता है कि अगर सपोज करो ये हमारे पास प्लास्टिक का बना हुआ है स्फीयर, सही है, द प्रॉब्लम इज दैट अगर इधर V है तो ज़रूरी नहीं है कि इधर V हो सकता है कि लेस देन V भी हो सकता है इस साइड पर, लेस देन V ओवर हियर, ये भी पॉसिबिलिटी है। द V कैन वेरी थ्रू आउट दिस सर्फेस। इज दैट क्लियर? मैं इधर लिख रहा हूं, इसका आंसर कॉपी कर लो, जरा सुनो प्लीज, इनफ बिहेव। पोटेंशियल विल वेरी थ्रू आउट द सर्फेस, ये बात अभी थोड़ी देर पहले की थी। पॉइंट चार्ज अप्रोक्सीमेशन विल नॉट वर्क। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास पोटेंशियल ही वेरी कर रहा है तो हो सकता है
कि सेंटर ऑफ द चार्ज मे बी ओवर हेयर, मे बी ओवर हेयर, मे बी ओवर हेयर, मे बी ओवर हेयर, वी डोंट नो दैट। सही है। लास्ट पॉइंट ये है, फील्ड लाइंस विल नॉट बी रेडियल। रेडियल का मतलब ये होता था ना कि सारी फील्ड लाइंस सेंटर से निकल रही होती थी, ऐसे ही लगता था। इसमें ऐसा नहीं होगा हमारे पास। कॉपी दिस। फिर मुझे कहता है अ स्पार्क सडनली कनेक्ट्स द मेटल स्फीयर टू अर्थ। सही है। causing the potential of the sphere to be reduced from this value to this value. Calculate the energy dissipated in the spark. बहुत आसान सवाल है, यानी वही आएगा E is equal to half C, हमारे पास आ जाएगा 7.0 into 10 to the power 5 का स्क्वायर माइनस 2.5 into 10 to the power 5 का होल स्क्वायर, और C की वैल्यू हमारे पास थी आई थिंक कितनी आ रही थी, वो आ रही थी 4 into 10 to the power minus 11, यानी ये आ जाएगा 4 into 10 to the power minus 11 ब्रैकेट्स में ये आ जाएगा 7.0 into 10 to the power 5 का स्क्वायर माइनस 2.5 into 10 to the power 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए? निकाल लो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। एट 8.6 कर लूँ इंटू ये 8.6 तकरीबन जूल्स। डिसमिस्ड।